हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, मेरे दोस्त 2023 का ये देख सकते हो हिंदी का पेपर है जिसका कोड है 801 डीजी। देखो, इससे पहले हमने हिंदी के जो 2023 में 7 आपके पूरे यूपी में सेट आए थे, उनमें से 6 सेटों को डीए, डीबी, डीसी, डीडी, डीई और डीएफ इन 6 सेटों को सॉल्व कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग ये डीजी वाला यानी लास्ट पेपर सेट सॉल्व करेंगे 2023 का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यार किसी भी एग्जाम के लिए, अभी आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आगे चलकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे किसी भी फील्ड में, तो आपको प्रीवियस ईयर हर हर मतलब हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद ही जरूरी होता है। ठीक है, अभी देखो, अभी आप जानते हो कि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं अभी देख रहा हूँ कि जो मेरे सारे के सारे दोस्त है ना, मांग रहे कि भाई नीलेश भाई थोड़ा प्रीवियस ईयर तू कहीं से निकाल कर दे देना हमें। एक्चुअली उनको उतना नॉलेज नहीं है ना कि मतलब ये ऑनलाइन कैसे क्या चीज़ें निकाले, तो वो बोलते कि भाई थोड़ा प्रीवियस ईयर निकाल के दे दे, जो 2013 वाली भर्ती हुई थी उसका, जो 2018 वाली हुई थी उसका। तो प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम एक तो क्वेश्चन आते हैं और एक आपको पैटर्न का भी पता चल जाता है कि कैसा पेपर आता है। ठीक, तो चलो इस वीडियो में हम लोग का ये लास्ट पेपर सेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मैं अपने द्वारा बनाया हुआ मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आप देखना पहले ही दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप 70 में 70 कर आओगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर छूट जाता है, मान लो कहीं नहीं फंसता है तो ठीक है, अलग बात है। 1-2 नंबर मतलब छूटा, मतलब वो 70 में 70 ही हुआ। ठीक, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले देखो, खंड अ के अंतर्गत हम लोग जो ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको करते हैं। और पिछले जितने भी सेट है, जैसे 6 सेट हैं हिंदी के, तो उनको देखना चाहते हो ना, तो चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर का बना दिया है। ठीक है, उसमें हिंदी का है नहीं, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ अदर सब्जेक्ट का, उनका भी वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो इसमें कि रस मीमांसा के लेखक है। भाई रस मीमांसा आपके फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फर्स्ट चैप्टर के जो लेखक है वही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिंपल, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मित्रता के लेखक है। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन है कि तितली कृति की विधा है। ओके, तितली की हमें यहाँ पे विधा पूछा जा रहा है। कंकाल तितली इरावती, आपने पढ़ा होगा कि कंकाल तितली इरावती ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है मेरे भाई, तो कंकाल, तितली और इरावती ये आपकी उपन्यास विधा पे आधारित रचनाएं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हो हमारे भाई, ये क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या हिंदी साहित्य विमर्श के। तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लेखक है वो गांधी की देन ये नामक पुस्तक है, इसके लेखक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला इधर हम लोग आ जाते हैं। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है भाई? ये है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? पद्मलाल पुनालाल बख्शी, सुमित्रानंद पंत, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। सही ऑप्शन है फोर्थ के लिए आपका सी वाला, साहित्य और कला रचना के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, अगला है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। हमें शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम बताना है प्रश्न संख्या 5 में। राधाचरण गोस्वामी, चतुसेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकालीन कवि का हमें नाम बताना है प्रश्न संख्या 6 में। सीधे सीधे आप लोग पद्माकर पे मतलब ओएमआर शीट में भर दो। उसके बाद 7वां प्रश्न की छत्रसाल दशक के रचयिता है। छत्रसाल दशक के रचयिता का हमें नाम बताना है प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। सही ऑप्शन आपका भूषण हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि तारसप्तक के संपादक, कितनी बार बता चुका हूँ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, और इसका प्रथम संपादन 1943 में हुआ था, ये भी याद रखना। चलो अगला है प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9। ये क्या है कि सुमित्रानंद पंत की रचना है। हमें इसमें सुमित्रानंद पंत की रचना का नाम बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 9 में। ज्ञानदीप, युगवाड़ी, प्रेम वाटिका, भाई ये युगवाड़ी। ठीक, चलो देखो, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, ठीक, जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, और उसके अलावा हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इन सब की सारी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ओके, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा कौन सी है? जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक। ओके, स्मृति की रेखाएं जो साहित्य की विधा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, वो आपका संस्मरण विधा की रचना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो 11 नंबर। अब ये एक तरह से ये व्याकरण वाले प्रश्न समझ जाओ आगे, ठीक। गौड़ा का स्थायी भाव है कौड़ा शोक, ठीक, डी वाला। पीपर पात्र सरिस मंडोला में अलंकार है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ पीपर पात्र सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या ये हम लोग का 12 है। इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चलो उसके बाद शून्य केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु, उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। इसमें कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है, ठीक है। रोला है, सोठा है, सवय है, कुंडलिया है। तो इसमें सोठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसकी आप मात्राएं भी गिन सकते हो और बाकी देखो 1 2 3 4 चरण है, तो ये आपका सोठा हो जाएगा, ठीक। चलो प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 देख सकते हो कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ओके, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो जैसे चर, चर से पहले अनु लगा है तो यहाँ अनु उपसर्ग हो जाएगा, सिंपल। प्रत्यय के प्रकार ऐसे 2 हैं, लेकिन ये हट चुका है, आपके सिलेबस से नहीं आएगा, केवल उपसर्ग मतलब आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न है 15 के बाद 16 नंबर की वेद पुराण में समास है। देखो मैं आपको गलत चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ ना कि मतलब यूट्यूब पे मतलब ये प्रीवियस ईयर पेपर, ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो है ना ये 2023 वाला डीजी वाला, ये इसको मैंने पूरा का पूरा ये टाइप किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। पिछले साल लड़कों ने भेजा था तो फोटो व्हाट्सएप भेजा था, तो जानते हो व्हाट्सएप पे फोटो आता है ना तो ब्लर ब्लर टाइप का हो जाता है। या फिर कुछ लड़कों ने पीडीएफ बनाकर भेजा था तो वो मतलब उल्टा सीधा खराब पीडीएफ था, धुंधला दिख रहा था। तो इसलिए मैंने पूरा पूरा ये पेपर टाइप कर लिया, और चूंकि जो लक्ष्य बैच है उसमें तो मुझे बच्चों को ओरिजिनल चीज़ें देनी है, तो इसलिए भी टाइप कर लिया। तो इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ रिटेन बाय नीलेश यादव एंड टीम, ठीक है। ये 2023 का पूरा पूरा मैंने पेपर टाइप किया हुआ है। क्लियर मेरे भाई? तो टाइप यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि बहुत सारे तो लोग हैं ना कि यहाँ 2023 के जगह पे, यहाँ देखो 2023 के जगह पे 2024 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही बता रहे हैं, और वायरल पेपर है पढ़ लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2024 यहाँ पे लिख कर वायरल पेपर है पढ़ लो। और उसमें जो यहाँ क्वेश्चन हट गए हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन हट गए हैं उनको भी बता रहे हैं। और ऐसा केवल हिंदी में नहीं किया गया मेरे दोस्त, ठीक है। चाहे वो साइंस हो गया, एसएसटी यानी सोशल साइंस हो गया आपका, ठीक। उसके अलावा आपका इंग्लिश में तो आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं हटा है, ठीक है। साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इसमें ज़्यादा चीज़ें हटती हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हटी है। तो मैं मार्क कर दिया हूँ, जैसे यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन हटा है ना उसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। जैसे जितना भी लक्ष्य बैच में दिया हूँ तो वो ऐसे जो भी क्वेश्चन हटा है उनके आगे मैंने ये स्टार मार्क कर दिया, जिससे लड़के पहचान जाएगी हाँ ये क्वेश्चन हट चुका है। क्लियर मेरे भाई? लक्ष्य बैच क्या है अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इन क्वेश्चन को कर ले। चलो, वेद पुराण में समास है, हमें वेद पुराण में समास बताने के, वेद पुराण में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 16 में, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 16 वेद पुराण, इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन होगा द्विगु बहुब्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखो वेद पुराण, वेद अथवा पुराण, वेद या पुराण इसको बोल सकते हैं, या वेद और पुराण बोल सकते हैं। जैसे आपका एक शब्द याद रखना, माता पिता, बीच में ये हाइफन आ गया, ठीक है। माता पिता में आपका द्वंद्व समास होता है, ये हमेशा बस एक दिमाग में रखना, आपको द्विगु समास और द्वंद्व समास में कंफ्यूजन नहीं होगी। माता पिता में द्वंद्व समास, और द्विगु समास तो संख्या बोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक। चलो तो क्लियर मेरे भाई? तो बीच में ये जहाँ हाइफन आ जाए और समास विग्रह करो तो मतलब माता और पिता, मतलब बीच में और अथवा फिर या है, इसको माता और पिता भी बोल सकते हो, माता या पिता भी बोल सकते हो समास विग्रह करने पे, बीच में और या अथवा या है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो वेद पुराण मतलब वेद या पुराण, ठीक, या वेद और पुराण, तो ये आपका इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, सिंपल। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न उत्तर संख्या 17। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। ओके, प्रमोद शब्द का हमें तत्सम रूप बता रहे हैं। देखो ये दीर्घ संधि प्रमोद, ये आई थिंक ये दीर्घ संधि यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ प्रमोद, प्रमोद, प्रमोद या फिर प्रमाद। तो प्रश्न संख्या जो 17 है उसके लिए सिंपल ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इत्यादि ये संधि हिंदी से हट चुका है, हिंदी में संधि नहीं आएगा, ठीक है। फलिन ये शब्द रूप नहीं आएगा, फल का, मधु का, लता का, शब्द रूप के जगह पे केवल एक सर्वनाम शब्द रूप आएगा, ठीक है। और सर्वनाम मीन्स जैसे वह, तो इसका होता है तद, और एक युष्मद यानी तुम, युष्मद,
इन दो लोगों का ही आएगा, ठीक। तो तद मीन्स वह और ईस्मत मीन्स तुम, ठीक। तो तद और ईस्मत का आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी याद भी नहीं करो, क्योंकि भाई देखो इसका आपको तीनों फॉर्म याद करना पड़ेगा। वह जो होगा, वह जो शब्द है यह मतलब आपका जैसे पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है, तो 3 आपको रूप याद करना पड़ेगा। और तुम के लिए भी आपको लगभग 3 आई थिंक रूप याद करना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब इतना 5 या मतलब 6 रूप आप याद करोगे 1 मार्क के लिए, तो ये आपका टाइम वेस्टिंग होगा, मैं तो कहूँगा। अगर अभी तक आप याद नहीं किए हो तो छोड़ दो, मान लो आपका 1 मार्क फ्री में चला जाएगा। आप ऐसे ही 4 ऑप्शन में से तुक्का लगा कर आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो ये फलन शब्द का विभक्ति, ये चलो ये इसको काट देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। अगला देखते हैं, इधर अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, ये धातु रूप हट चुका है, ठीक। ये भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब कहोगे यहाँ तब इनके जगह कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इनके जगह 3 नए टॉपिक जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा हर वीडियो में बताता हूँ। वाक्य का स्वरूप, ठीक है, वाक्य का स्वरूप, ठीक। और उसके बाद विकारी और अविकारी शब्द, और उसके अलावा एक आपका वाच्य परिवर्तन वाला, ये 3 नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। क्लियर मेरे भाई? चलो अब देखो, ये हम लोग का 20 से एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एमसीक्यू हम लोग के समाप्त होते हैं। अब हम लोग खंड ख में चलते हैं मेरे भाई, ठीक। नहीं, ये खंड टाइपिंग मिस्टेक है, खंड अ था, तो ये हम लोग का खंड ब होगा, ठीक। चलो खंड ब में इधर चलते हैं हम लोग, और इधर हम लोग जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको अच्छे से कॉपी पे लिखना होगा, इनको समझते हैं। बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा लक्ष्य बैच के बारे में मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य बैच है क्या, और इससे ये आपके एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा। और फर्स्ट दिन ही, जो फर्स्ट दिन आपका एग्जाम होगा हिंदी का, उसमें आप 70 में 70 कैसे कर आओगे इस मतलब लक्ष्य बैच की सहायता से, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ लक्ष्य बैच के बारे में चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखो 1 मिनट, ये देखो थोड़ी मेरे भाई की मोबाइल है, ये थोड़ी टूटी फूटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक। 1 मिनट यार, ओपन हो जा, जल्द ओपन भी नहीं होती। ये देखो वो मेरा भाई भी पढ़ रहा था, यहाँ पे देखो ये वो पढ़ रहा था, वो भी सीजीएल की तैयारी करता है ना मेरा छोटा भाई, और मैं भी सीजीएल की तैयारी करता हूँ, दोनों लोग। चलो ये मेरी फ़ोटो है जब मैं देहरादून रहा था, ठीक है। अपनी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था आफ्टर 12th। हालांकि 4 साल हो गया, आप जानते हो कि डिफेंस 4 साल के लिए कर दिया गया, तो मैंने तैयारी छोड़ दिया, ठीक। चलो तो ये आई थिंक 3 साल पहले की मेरी फ़ोटो है। चलो तो यहाँ पे कोविड के टाइम की, यहाँ पे आते हैं 1 मिनट। ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, देखो ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ये आप सर्च करोगे ना तो ये आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक। यहाँ वाईफाई कनेक्टेड है, यार ओपन क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ओके यार, चलो चलने लग गई। अभी देखो मैंने यूट्यूब खोला कि थोड़ा वीडियो चलने लगे, तो यहाँ पे एक न्यूज़ मुझे दिखी, और ये न्यूज़ बताना चाहिए आपको, ठीक है। अभी यूट्यूब पे आप जानते हो कि बहुत आपको वायरल पेपर कर मिलता है कि ये पढ़ लो वायरल पेपर। ऐसा नहीं है, वायरल पेपर नहीं कोई नहीं होता है भाई, ठीक है। आपको एग्ज़ाम से पहले आपका कुछ एक भी पेपर नहीं मिलने वाला है। देखो यहाँ पे तो ये न्यूज़ थी कि 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक पर योगी सख्त। तो ये बिल्कुल सही मतलब ये न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि कोई फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। विधेयक पास किया गया है, ठीक है, आई थिंक लोकसभा में, ठीक। अगर आप कोई पेपर लीक करता है, ठीक है, तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक का जुर्माना उस पे लग सकता है। तो आप ये सोच रहे हो कि ये मतलब यूट्यूब पे सब बताते हैं कि ये पेपर लीक हो गया, ये ले लो, ये पढ़ लो, ये वायरल पेपर आ जाएगा, यही सेम टू सेम एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, सेम टू सेम एग्जाम में नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहोगे कि मुझे पेपर मिल जाए, तो पेपर अब मिलने वाला नहीं है। वो गया ज़माना कि पेपर व्हाट्सएप पे आ जाता था, पढ़ कर जाओ और एग्ज़ाम दे आओ, वो ज़माना गया, ठीक। चलो यहाँ पे मैं ये ऐप अपनी ओपन करता हूँ, ऐप के बारे में बता रहा था, तो देखो ये हमारी ऐप है, इसको कट कर लेता हूँ, थोड़ा दोबारा ओपन करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो ये ओपन किया, ठीक। 1 मिनट, देखो ये ओपन हो गई। ये हमारी ऐप है पूरी की पूरी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करोगे ना, जहाँ से आप सारी ऐप डाउनलोड करते हो, तो ये आ जाएगी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद होगा कि यहाँ पे देखो, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पूरा पूरा ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, पूरा पूरा ये ऐप का हमारे। तो यहाँ पे देखो आवर कोर्स में आओगे, ठीक है। हालांकि आप फ्री में ये पेपर का पीडीएफ लेना चाहते हो, तो यहाँ देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर में आओगे, फ्री स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर, क्लास 10th में आओगे, हिंदी में आओगे, तो देखो यहाँ हिंदी 2023 में, यहाँ सातों का सातों पेपर सेट है ना, मैंने फ्री में ऐड कर दिया। जैसे ये डीजी वाला पेपर सेट है अभी, जिसको हमने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो पूरा का पूरा ये ओरिजिनल पेपर यहाँ पे ये देखो एकदम है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे अगर इन सब पेपर का आप सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो ये आवर कोर्स में आओगे, ये देखो लक्ष्य बैच में आओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे और देखो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत आर्ट का भी मैंने अब ऐड कर रखा है। तो ये देखो जैसे हिंदी में आओगे तो यहाँ प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, यहाँ बोर्ड वाला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और यहाँ वायरल मॉडल पेपर, यहाँ इसका मतलब मेरे द्वारा बनाया गया। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोर्ड वाला पेपर दे दूंगा जो 22 को फरवरी को हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें यहाँ पे दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर लोगे तो इसी में से सारा का सारा 22 फरवरी को पेपर बनकर आएगा। तो देखो यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, 2023 वाला। अब देखो यहाँ वीडियोज है, यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो सारा यहाँ पीडीएफ है, ठीक है, और सॉल्यूशन सही, जैसे हमने ये डीजी वाला पेपर सेट है तो देखो इसका पूरा पूरा मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो ये पेपर है पूरा पूरा से 8 पेजों तक यहाँ पेपर होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। और उसके बाद देखो ये पूरा पूरा सॉल्यूशन है और जो क्वेश्चन हट चुका है देखो यहाँ पे मैंने कट मार्क लगा दिया, यहाँ पे बता भी दिया कि इन प्रश्नों पर कट का निशान लगाया गया है, वो सिलेबस से हट गया है ऐसे, ठीक। और देखो ये अच्छे से ये संदर्भ व्याख्या यहाँ पे यहाँ किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं लक्ष्य बैच में हम लोग देते हैं। और अभी देखो ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट पे मैंने 4 ऐड कर रखा है और अभी इस वीडियो को शूट करने के बाद, ठीक है, बाकी 3 जो मॉक टेस्ट बचते हैं, ये मतलब इन्हीं पेपर सेटों का, जो ये प्रीवियस ईयर पेपर इन्हीं का यहाँ पे मॉक टेस्ट है, तो 4 मैंने ऐड कर रखा है। उसके बाद जो और 3 पेपर्स मतलब जो मॉक टेस्ट है, इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं ऐड कर दूंगा और जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं तीनों आकर यहाँ पे मॉक टेस्ट दे देना और इन भी मॉक टेस्ट को आप एक एक बार देकर और मतलब चीज़ें दोहरा लेना। अब देखो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट में है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, देखो जैसे स्टार्ट मॉक टेस्ट, ठीक, यहाँ पे देखो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है कैसे क्या चीज़ें हैं। देखो अब ये मॉक टेस्ट आ गया, ठीक, यहाँ पे नीचे से नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हो, अगला ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा और देते रहो। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हटा है ना, उसके जगह पे मैंने मॉक टेस्ट में मतलब नया क्वेश्चन ऐड कर दिया है सिलेबस के अनुसार। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, रुको, ये क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 1 मिनट, मैं भगा 16 नंबर, 17 नंबर, देखो 18 नंबर, देखो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, ये नए पैटर्न पे आधारित। इस क्वेश्चन के जगह पे ये जो हटे हैं ना, उनके जगह पे ये नया क्वेश्चन ऐड कर दिया। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, देखो वाच्य भेद हैं, ठीक है, वाच्य के भेद हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये देखो अविकारी पद से रिलेटेड मतलब नए पैटर्न पे आधारित मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। तो इससे थोड़ा, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप ये 7 टेस्ट दोगे ना, ठीक है, ये देखो सबमिट भी यहाँ से कर सकते हो, सबमिट करोगे तो पूरा आपका डिटेल दिखा देगा यहाँ पे कि आपकी रैंक कितनी है आपने, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट मैंने दिखाया ना, उसी मॉक टेस्ट में ये जो नए प्रश्न मतलब ऐड हुए हैं यहीं से आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, इस तरह आप हिंदी का नहीं हर एक सब्जेक्ट का किया गया है। तो यहाँ से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, देखो आपके अभी फ़ोन में आप ओपन करोगे ना तो आपके फ़ोन में कुछ ऐसा दिखेगा, ये यूपीएमएसपी स्टडी ऐप है। 1 मिनट यार, ओपन हो भाई। ओके यार, चलो ये ऐप ओपन हो गई। पता नहीं ये नेटवर्क का क्या झंझट है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, काफ़ी धीमे पकड़ रहा है। चलो, तो ये देखो ये ऐप है, ऐसे ओपन करोगे तो आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ और कोर्स में क्लास 10th पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 99 रुपये पेमेंट बोलेगा। अब देखो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया 99 रुपये से कुछ कम नहीं करोगे, अभी फ़ोन कर बोलते हैं। अरे भाई अब क्या चाहिए आपको, बहुत सारे लड़कों ने तो इसको 300 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, और अभी पढ़ रहे हैं बैच में। शुरू में इसका 300 प्राइस था, लेकिन अभी एग्जाम टाइम आ गया तो इसलिए इसका 99 रुपये कर दिया। इसमें क्या क्या मिल रहा है आप देखो ना, आपको जो 2023 का हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का सातों पेपर कोड का अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन मिल रहा है। और सॉल्यूशन वीडियो नहीं, पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन, वीडियो तो है ही, पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। पीडीएफ से क्या होगा, जैसे आपका 22 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है तो 21 को चाहोगे तो अपना 7 सेट दोहरा सकते हो। और इसमें आपका प्रीवियस ईयर के अलावा बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी सॉल्यूशन मिल रहा है, और कई सारा मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। तो समझ जाओ, मतलब यहाँ पे आपको कम से कम 50 पेपर मिल रहे हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मिलाकर। तो 50 पेपर का अच्छे से एकदम डिटेल में सॉल्यूशन सही चीज़ें मिल रही हैं, और सबका मॉक टेस्ट, यानी 50 आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। तो मतलब एक पेपर आपको 2 रुपये का लगभग पड़ा, जिसमें उसका विथ सॉल्यूशन मिल जा रहा है चीज़ें, उसका मॉक टेस्ट मिल जा रहा है। तो कहाँ इतनी चीज़ें कोई देगा भाई, नहीं देगा, सिंपल है। चलो, तो जिसको लेना रहेगा वो बच्चा तो ले ही लेगा जो पढ़ने वाला होगा। तो देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक बार और क्लिक करोगे तो पूरा यहाँ पे डिटेल दिखा देगा आपका, ठीक है, कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे बाई नाउ कर खरीद भी सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ स्क्रॉल करोगे तो ये आपको देखो क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप किसी दुकान पे जाकर या किसी अपने भैया वैया से इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कराकर और पेमेंट का फ़ोटो ले लेना अपने मोबाइल से, और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे भेज देना, ठीक है। और उसके बाद इस नंबर पे आप कॉल भी कर लेना, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब अंदर मैंने जाकर अभी दिखाया कि क्या क्या अंदर कैसी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आप सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे
करोगे तो आपका ये हिंदी वाला पेपर डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये एक हिंदी का मैंने डीए वाला पेपर सेट डाल रखा है, जैसे ये डीए डीबी डीसी डीजी तक है, तो ये डीए वाला जो पहला सेट है देखो डाल रखा है अच्छे से यहाँ पे। और कितना भी जूम करोगे ना मेरे भाई देखो फटने वाला नहीं है ये, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है ये, ओरिजिनल पीडीएफ मैंने खुद टाइप किया हुआ है एक एक अक्षर, ये देख सकते हो पूरा पूरा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कितना भी जूम कर लो एक अक्षर नहीं फटेगा मेरे भाई। ठीक, चलो तो ये आप यहाँ से बाई कर सकते हो। बाई करने का मैंने तरीका बता दिया, आप जरूर बाई करना। चलो हम लोग आगे चलते हैं, अगला आगे के वर्णनात्मक प्रश्न उनको करते हैं। अब देखो वर्णनात्मक प्रश्न केवल मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि किस चैप्टर से आपका लिया गया है। ठीक है, और आप व्याख्या उख्या आप करते रहना इसमें। ठीक है, चलो क्योंकि आई थिंक मैंने पीछे के वीडियोज में इस कभी पेपर को सॉल्व कई बार करा चुका हूँ, तो चलो केवल यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो ये मित्रता, यहाँ पे पहला अक्षर आ गया, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, तो आराम से यहाँ तक ये रेखांकित अंश है, तो यहाँ सेकंड प्रश्न पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आराम से कर लोगे क्योंकि ये तो काफ़ी आसान होता है गद्य पाठ वाला। अवतरण का संदर्भ लिखना, संदर्भ आसानी से लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश या निम्न गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सिंपल, 2 मार्क मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 मार्क मिल जाएगा। और राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है यहाँ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर लिख दोगे तो आप यहाँ का इसका 2 मार्क यानी 6 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को करो, या अथवा कर कर यहाँ पे एक और प्रश्न दिया रहेगा, इसको करो। ऊपर वाला नहीं करते तो ये भी कर सकते हो। अब देखो अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, यानी जो अजंता वाला आपका चैप्टर है जिसको लिखा है भगवत स्वरूप उपाध्याय ने, ठीक है, उससे ये लिया गया है पूरा पूरा लाइन। ठीक, तो इसका अवतरण का हमें केवल देखो यहाँ पे शीर्षक लिखना है, तो केवल शीर्षक लिखना है, यानी पाठ का नाम लिखना है। तो लिख दो कि निम्न अवतरण का शीर्षक अजंता है। ठीक है, मतलब चैप्टर का ही नाम है अजंता। ठीक, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना। और यहाँ पे ये थर्ड प्रश्न एक पूछा है, इसको पढ़ोगे तो आंसर इसका मिल जाएगा, लिख देना, तो इसका 6 मार्क। तो ये करो या फिर ये करो, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो ये गद्यांश संबंधित पहला प्रश्न होता है। दूसरा जो प्रश्न होता है वो आपका पद्यांश संबंधित होता है। जी हाँ मेरे भाई, देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आपका क्या है, ये आपका पद्यांश संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी 2 दिया रहेगा, एक यहाँ पे दिया रहेगा इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न, अथवा कर यहाँ पे एक दिया रहेगा इससे रिलेटेड 3 प्रश्न। तो आप दोनों में से कोई एक ही करोगे, बाकी हम देखो दोनों देख लेते हैं। देखो ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला देख सकते हो, यहाँ पे देखो पहले तो ये देखो चींटी, चींटी यहाँ पे नाम दिखी। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे आप पहचान जाओगे भाई ये आपका पद्यांश जो आपका चींटी नामक जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। सिंपल, तो आप इसकी देखो यहाँ पे पद्यांश का यहाँ संदर्भ व्याख्या, संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है या नॉर्मल सा प्रश्न पूछा है, पढ़ोगे तो इसका उत्तर आराम से मिल जाएगा, आप करते रहना। ठीक, बाकी आप अगर लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो आपको इसका सॉल्यूशन डिटेल में मिल ही जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। ये निर्गुण कौन देश को वासी कितनी बार आपको करा चुका हूँ, मैं कई बार करा चुका हूँ और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहीं समझाओ सो दिए, उस समय का वर्णन है। मतलब जब उद्धव जी जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं, मतलब कि निराकार ब्रह्म की मतलब वो आराधना करें, तो मतलब उस समय गोपियाँ उद्धव जी से मतलब कहती हैं कि मतलब ये बताओ कि उस निराकार ब्रह्म की तुम जिसकी उपासना करने को कहते हैं उसका मतलब जनक कौन है, पिता कौन है, उसकी जननी कौन है, उसकी नारी कौन है, दासी कौन है। तो यही इसका वर्णन है। सिंपल, ये सूरदास जी द्वारा लिखित जो आपका पद चैप्टर है ना, उससे ये लिए गई हैं पंक्तियाँ। तो सिंपल, अब इसका पद्यांश का आप संदर्भ लिख दो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके यहाँ पे आप रचयिता, पद्यांश में आप रचयिता शब्द यूज करोगे, रचयिता सूरदास जी है। चलो, तो ये आपका पद्यांश हो गया। अब उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न आपका क्या रहेगा, आप जानते हो कि आपका हिंदी में पीछे संस्कृत वाला जो पाठ है उसमें से आपका यहाँ पे मतलब एक गद्यांश दिया रहेगा और इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। ठीक, अब देखो इसमें जो वाराणसी वाला है हर एक पेपर सेट में आता है, वाराणसी वाला, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए और एक इसमें भी चैप्टर है भारतीय संस्कृति ही नाम से। ठीक है, ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप पढ़ लेना पूरा पूरा अच्छे से। अर्थ, क्योंकि यहाँ पे अर्थ यानी हिंदी अनुवाद करना होता है, यानी वही अर्थ लिखना होता है, इसका अर्थ लिखना होता है, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा और इसका संदर्भ लिखने का 2 मार्क। तो संदर्भ तो आसान होता है, जैसे ये वाराणसी वाले पाठ से लिया गया है तो सिंपल इसका संदर्भ होता है, ऐसे लिख दो कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित वाराणसी नामक पाठ से ली गई हैं। बस इसमें लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है। सिंपल, ठीक, चलो ऐसे तो आप इसका हिंदी अनुवाद करते रहना, काफ़ी आसान है। मैं आगे चलता हूँ। इसमें भी अथवा का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे अथवा कर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अथवा किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ये अथवा किया हुआ है और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है एक। ठीक,
आम राष्ट्रोह यवनराज, देखो यहाँ यवनराज बात आ गई, यानी ये आपका वो देशभक्त चंद्रशेखर वाले पार्ट से ये लिया गया है। सिंपल, तो इसका संदर्भ लिखते रहना, हिंदी अनुवाद आप देख लेना। मैं आगे चलता हूँ। चौथा प्रश्न आपका जो रहेगा वो इन्हीं चैप्टर के बीच बीच में छोटा छोटा श्लोक दिया हुआ है। जैसे देखो ये प्रबुद्ध ग्रामीण में ये का ये श्लोक है छोटा सा, आप ग्रामी च साक्षरो न च पंडिता, ठीक है। तो उसी में से छोटा छोटा श्लोक निकाल कर आपसे यहाँ 2 श्लोक पूछा रहेगा, ठीक है। और दोनों में से किसी एक का आपका मतलब क्या लिखना रहेगा, संदर्भ और हिंदी अनुवाद। इन श्लोकों को पद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो सिंपल, जो इसमें अब पहला श्लोक है वो आपका जो प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है वहाँ से है, ठीक है। और जो ये है धान्यनम उत्तम किंचित धान्यानाम स्यात् किमुत्तम, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आई थिंक ये प्रबुद्धो ग्रामीण, माफ़ करना, ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से है। और ये वाला आपका देशभक्त चंद्रशेखर से ये आई थिंक है, ठीक है। आप देख लेना, मुझे ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। आई थिंक देशभक्त जो चंद्रशेखर है उससे है, मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण वाला मान लो आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लो, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला आसान है, सिंपल। चलो, अब देखो अगला प्रश्न रहेगा आपका पठित खंड काव्य से उत्तर देना रहेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सारे जिले का खंड काव्य रहेगा, अपने जिले का खंड काव्य यहीं में ढूंढना है। जैसे तुमुल आपके जिले में आता है तो तुमुल यहाँ ये है। अब तुमुल में 2 प्रश्न पूछा है तो किसी एक प्रश्न का ऊपर वाले का, ये नीचे वाले का, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना होगा। तो आप इसमें सारे जिले का खंड काव्य रहेगा, आप ढूंढ लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, ठीक है। ये क्या रहेगा, लेखकों का जीवन परिचय, क में, और ख में कवियों का जीवन परिचय। लेखक में मैंने बता दिया कि जयशंकर प्रसाद का याद कर लो, और उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का 100% आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। चलो, और कवियों में, और इसमें देखो लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और उसके अलावा आपको उनकी अंत में एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। और इसमें लेखक का जीवन परिचय लिखते समय आपको एक संक्षिप्त परिचय आपको बनाना जरूरी है। मैंने अभी लिखा रखा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, आप जाकर चैनल पे देख भी सकते हो कि कैसे आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ कवियों में देखो, यहाँ अगला प्रश्न, यहाँ कवियों में जीवन परिचय। तो कवियों में आपको किसका लिखना है, निम्न लेखकों में से, यहाँ कवियों में से रहेगा, कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए या लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। तो तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इंपॉर्टेंट है दोनों का, ठीक है। और उसके अलावा आप एक सूरदास जी का तीसरा, और चौथा मान लो आप सुमित्रानंद पंत का। इन 4 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये 5 मार्क आपको देकर जाएगा। अगला प्रश्न 7वां जो रहेगा, एक श्लोक लिखना रहेगा आपको छोटा सा, तो श्लोक आप याद ही कर लिए होंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न आपका, यहाँ पे देखो 4 ठे प्रश्न रहेगा, उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। 2 प्रश्नों का उत्तर देने का, अब देखो इस साल ना ये 1+1 यानी आपको यहाँ पे 2 मार्क दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पिछले साल क्या था कि देखो इसका आपको कितना 4 मार्क दिया जा रहा था, लेकिन इस बार अब आपको 2 मार्क ही दिया जाएगा। यानी यहाँ से 2 मार्क आपका निकाला गया है। और ये जो निबंध लेखन है, यहाँ 9 मार्क नहीं आपका 7 मार्क दिया जाएगा। यहाँ से 2 मार्क निकालकर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 एक नया प्रश्न ऐड किया गया है इस साल, आपका पत्र लेखन। यहाँ पे एक पत्र लेखन यानी पत्र से संबंधित प्रश्न रहेगा, पत्र लिखना रहेगा दिए गए टॉपिक पे, ठीक। अब देखो ये इसमें 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। श्वेतकेतु कस्य पुत्र आसीत, तो ये भाई आरण्येषु, तो श्वेतकेतु आरण्येषु पुत्र आसीत ऐसे लिख दो, ठीक। ये मान लो थोड़ा ये इसका मतलब भारी है तो मत इसको छोड़ दो। आतुरस्य मित्रम कह भवति, तो आतुरस्य मित्रम विस्कम भवति ऐसे लिख दो। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर अपने पिता का नाम क्या कहा, तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र अकथयत। तो ये मान लो ये एक ये वाले प्रश्न का उत्तर लिख दो, एक ये वाला, बस हो गया। 2 प्रश्नों का उत्तर लिख दो, 4 में से आपका काम हो गया। और यहाँ भाई निबंध में आपको दिए गए टॉपिक में से किसी एक, ऐसे तो सिंपली 4 टॉपिक दिया रहता है, लेकिन यहाँ देखो इसमें 5 दिया गया था। तो 4 आपका टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से एक टॉपिक चूज कर उसका अच्छे से रूपरेखा तैयार कर ठीक है, और अच्छे से आपको लिखना है यहाँ पे क्या, निबंध, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। चलो भाई, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका पेपर सेट जो डीजी वाला रहा। इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आपका 7वां पेपर सेट था। हमने पूरा का पूरा हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर लिया 2023 का। 2023 से पहले के जो पेपर हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न हो गया है, ठीक है।
और जो अब मैं बता रहा हूँ कि अब अपनी तरफ से मैं जो आपको मॉडल पेपर बताऊंगा, ठीक है, तो मैंने ओल्ड पैटर्न जो है यानी पीछे के 2020 के या 17 के, उनका यूज कर मैंने नए पैटर्न पे बदल कर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसलिए उनको भी सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। तो अब जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वो समझ जाना कि वायरल पेपर वाली वीडियो लाऊंगा, थंबनेल पे लिखा होगा वायरल पेपर। तो वायरल पेपर मीन्स वो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं बोर्ड से पेपर लाया हूँ, ठीक है, कहीं से चुरा कर लाया हूँ, ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। वो मैं अपनी तरफ से खुद आपको बनाकर लाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही जो हमारी ऐप है भाई यूपीएमएसपी स्टडी, यूपीएमएसपी स्टडी, इस पे आप लक्ष्य वह ज्वाइन कर लेना, जो आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।